नमस्कार, आप देख रहे द पटना फोरम। मैं हूँ आपके साथ सत्यम। कुछ अहम मुद्दों को लेके हम आज पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता मधुमेह मधुप जी के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद आपका। देखिए दर्शकों, कुछ अहम मुद्दे से मेरा मतलब ये था कि आजकल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर जो एक्स्ट्रा अफेयर जो होता है, कहने का मतलब कि कोई कोई दो गर्लफ्रेंड रखते हैं, कोई कोई एक गर्लफ्रेंड रखते हैं, या कोई दोस्ताना संबंध में रहते हैं जो शादी के बाद भी चलते रहता है। इसमें कोई गुरेज नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय या जो हाई कोर्ट है ये भी कहती है कि इसमें कोई बात नहीं है अगर चीजें सब कुछ ठीक है तो। अब इसमें एक मामला गया का आता है जिसमें 8/8/2025 अगस्त महीने में एक मैं आपको बता दूं कि अनुज कश्यप नामक व्यक्ति जो कि एसएसपी कार्यालय के मीडिया सेल में कार्यरत थे, वो सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड का इल्जाम उनकी जो दोस्त होती है, जो उनके साथ रहती है, स्वीटी कुमारी, उन पे आता है। अब स्वीटी कुमारी के बाद में बारे में एक संक्षेप है कि वो एएसआई पद पे तैनात होती है। अब उन पे केस हो जाता है मृतक अनुज कश्यप के पिता के द्वारा। ये बताया जाता है कि स्वीटी उकसाती है उनको, और संबंध में रहते हुए, दोस्ताना संबंध में रहते हुए, या कह ले कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडशिप के संबंध में रहते हुए उस पर ऐसे मानसिक प्रताड़ना किया जाता है स्वीटी कुमारी के द्वारा कि अनुज कश्यप सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ये केस चलता है। केस पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता मधुमेह मधुप देख रहे थे। अब इन पे हम जानेंगे कि इस तरह के केस में क्या मामला लड़का के पक्ष में जाएगा, लड़की के पक्ष में जाएगा, इसमें कौन दोषी होगा, ये तो फैसला आने के बाद। लेकिन सर एक चीज बताइए, आजकल इस तरह के संबंध जो होते हैं विवाह के बाद भी देखने को मिलते हैं कि मान लीजिए कि हमारी शादी हो चुकी है तो बाहर में किसी लड़की के साथ मेरे दोस्ताना संबंध तो हो सकते हैं ना सर? हाँ, दोस्ताना संबंध में कोई गुरेज नहीं है, कोई समस्या नहीं है अगर संबंध दोस्ताना है तो। लिमिट क्रॉस ना हो तो? हाँ, निश्चित रूप से। ठीक है। लेकिन सर एक माननीय उच्च न्यायालय का है कि अगर आप संबंध में भी होते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, अगर ये कंसेंट से होता है तो इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है अगर कंसेंसुअल है कुछ भी तो। ठीक है। अब यहाँ पे सर स्वीटी कुमारी तो एएसआई पद पे थी। हाँ जी। ठीक है। इनके ऊपर जो आरोप लगा कि इनके मानसिक प्रताड़ना के कारण अनुज कश्यप जो कि एसएसपी ऑफिस में मीडिया सेल में कार्यरत थे, वो सुसाइड कर लेते हैं। अब आपने उनको बेल दिलवाया है। अब वहां के लोग, गया के लोग ये जानना चाहेंगे कि सर जो लड़का मरा उसके पक्ष में बहुत सारे लोग होंगे और स्वीटी कुमारी के फेवर में भी कुछ लोग होंगे। अब यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है सर? देखिए, इसमें फेवर और अगेंस्ट की कोई बात नहीं है। इसमें मैं सीधी बात ये करूंगा कि ये जो ऑफेंस है ये बनता है अबेटमेंट टू सुसाइड को लेकर के। अब अबेटमेंट यानी उकसाना, अबेटमेंट टू सुसाइड का ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स तभी फुलफिल करेंगे जब जो व्यक्ति इसके लिए एक्यूज्ड है, जिम्मेदार है, हाँ, जो जिम्मेदार है, उसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, डायरेक्ट नेक्सस हो, एक्टिव रोल हो इंस्टिगेशन के लिए, इंसाइटमेंट के लिए कि जाओ नहीं तुम मर जाओ, इस तरह की कोई बात हो, तभी उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए। अदरवाइज अगर किसी तरह की कोई कैजुअल बातचीत है तो घर में बाप बेटा को बोलता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम पैदा नहीं होते तो अच्छा होता, और बेटा जाकर के अगर आत्महत्या कर ले तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी समाज में। सर मृतक अनुज कश्यप को जैसा मैं देख रहा था कि ये मैरिड थे सर। हाँ, मैरिड थे। और एएसआई स्वीटी कुमारी जो हैं, इनके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोला जाए या दोस्ताना संबंध बोला जाए? मैं मानूंगा कि दोस्ताना संबंध था। एएसआई जो थे, जो मृतक अनुज कश्यप थे, वो काफी अपनी घर की तकलीफें और वगैरह वगैरह शेयर किया करते थे। इन दोनों की दोस्ती जो थी वो कुछ समय पहले ये दोनों एक ही जगह पोस्टेड थे। अभी मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, एक ही जगह पोस्टेड थे, जिसकी वजह से दोनों में वो दोस्ताना संबंध था और काफी बातचीत दोनों के बीच होती थी। अब समस्या ये हुई कि बातचीत हुई और जो है कि स्वीटी शादीशुदा नहीं थी। स्वीटी चाहती थी कि भाई ये तो शादीशुदा है। जब बात करना शुरू हुआ तो स्वीटी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये जो मृतक है ये शादीशुदा है। कुछ दिन बाद मृतक अनुज कश्यप ने इस बात को स्वीटी को डिस्क्लोज किया कि शादीशुदा है। तो ये थोड़ा सा था कि इसको ये अपना बचना भी चाहती थी कि अब बात करना ठीक बात नहीं है, इस तरह की बात है। तो पर वो होता है ना कि आदमी जो होता है कभी कभी सुख दुख जो है दोस्त लोगों से भी बांटता है। तो यहाँ पे यही बात थी। जो अनुज था वो स्वीटी को अच्छा दोस्त मानते हुए अपना सुख दुख बांटता था,
और जहाँ तक जो एविडेंस रिकॉर्ड पे आया है, जो चैट्स वगैरह से आया कुछ अंतिम समय से, उससे यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि अनुज कश्यप किसी बात को लेकर के डिप्रेस्ड था। ऐसा वो बोला भी कि मैं किसी बात को लेकर के डिप्रेस्ड हूँ, अभी बाद में बात करते हैं, या इस तरह की बात थी। फिर उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो इसको चिंता हुई कि भाई कोई व्यक्ति, कोई मेरा मित्र है जो इस बात को लेकर के बोल रहा है कि मैं इस बात को लेकर के डिप्रेस्ड हूँ, और उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठाए, तो किसी को भी चिंता होगी। और पुलिस ने जो स्वीटी का नाम दिया, वो क्योंकि इससे बात होती थी और अच्छी बात होती थी, उस आधार पे कि क्योंकि इससे बात होती थी, इसी आधार पे इसको जिम्मेदार ठहराया। इसमें बहुत सारे विटनेसेस का नाम, विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए गए, जिसमें माता पिता थे, नहीं पिताजी थे और मकान मालिक थे। ऐसे लोग थे। पिताजी, क्योंकि अब किसी का बेटा गया है तो उनको तो दुख वाजिब है कि वो तो कुछ, उनको तो जो बताया जाएगा या जो जैसे पता चलेगा वो उसी बात को उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये स्वीटी ही, किसी वो भी क्लियर नहीं बोले, वो भी यही बात बोले कि किसी बात को लेकर के स्वीटी के ऊपर दबाव बनाया, स्वीटी द्वारा मेरे बेटे के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, या दुष्प्रेरणा दी जा रही थी। इस शब्द का उपयोग किया, दुष्प्रेरणा। क्या बात को लेकर क्या दुष्प्रेरणा दी जा रही थी, ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्ट या स्पेसिफिक ओमिशन नहीं है, कोई ऐसा फैक्ट नहीं डिस्क्लोज किया कि क्या दुष्प्रेरणा दिया जा रहा था, क्या बात को लेकर के, ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया। इसके बाद मकान मालिक से पूछा गया तो मकान मालिक भी बोली हाँ मैं तो जानती हूँ कि दोनों अच्छे दोस्त हैं। मकान मालिक ने ये बोला है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं, और पर ऐसी बात नहीं है कि, मुझे विशेष जानकारी इस बात के ऊपर नहीं है कि स्वीटी द्वारा ही दुष्प्रेरणा दिया गया या स्वीटी के ही वजह से अनुज कश्यप जी ने सुसाइड किया। मकान मालिक हो गए। इनफैक्ट अब आपके अलावा, पिताजी परिवार के अलावा, जो व्यक्ति जहां काम करता है उसके साथी गण जो होते हैं वो भी अपना अपना बयान दिए। वो लोगों ने भी यही बात बोला कि अनुज कश्यप काफी पॉजिटिव व्यक्ति था, वो नेगेटिव नहीं था, वो काफी पॉजिटिव था, काफी हंसमुख व्यक्ति था। और कभी भी अनुज कश्यप ने स्वीटी के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया कि देखो ना हमको इस तरह से टॉर्चर कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, परेशान कर रही है, इस तरह की बात अनुज कश्यप के किसी साथीगण ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। 2-3 साथीगण का भी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है। तो जब इस तरह की बात नहीं थी तो सिर्फ एफआईआर के आधार पर एक महिला एएसआई को गिरफ्तार कर लेना और उसके बाद उसको लगभग 1 महीने तक कस्टडी में रहना, ये बड़ा अनुचित हुआ, होना नहीं चाहिए था। पर अंतर्गत्वा इन द एंड द सेशंस कोर्ट granted justice to the accused Sweety, and after considering all the circumstantial evidences, after considering the statements, the chats and everything which was brought on record by way of case diary, granted bail to the accused. मतलब स्वीटी कुमारी को अब बेल मिल चुका है? हाँ जी, बेल स्वीटी कुमारी को मिल चुका है। एक चीज बताइए सर कि इस तरह के जो उकसाहट वाले केस लोग कर देते हैं, किसी भी संबंध में रहते हैं, तो कि मेरे उनके द्वारा ये उकसाया गया, मानसिक प्रताड़ना किया गया या हमको मिसगाइड किया गया, जिसके कारण मैं कंफ्यूज होके या एक प्रेशर में आके प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाया और मैं सुसाइड कमिट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आजकल फोन पे वीडियो कॉल में, जैसा इसमें मैं देख रहा था कि एफएसएल की टीम आई थी तो वीडियो कॉल पे वो थे अनुज कश्यप, इस तरह की चीजें होती है। तो क्या इसको उकसाहट को किस पैरामीटर पे जज किया जाए कि लगे कि हाँ वाकई उकसाहट था? देखिए इसमें 2 बात है। जो आपने एफएसएल की टीम का बोला, वो एफआईआर में भी आया है। अब मोबाइल कहीं पे अगर रखा हुआ है, अगर मोबाइल कहीं पे रखा हुआ है और उससे ये पता कर लेना कि इसने सुसाइड किया, या ये तो दैट इज, इन्वेस्टिगेशन इज येट टू बी कंप्लीटेड, इन्वेस्टिगेशन विल बी कंप्लीटेड, ये गलत होगा, ये बहुत इनिशियल स्टेज होगा इस बात को कंक्लूड करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर लेते हैं सभी लोगों के साथ बैठ करके, कि एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रभु वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस के एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी, आई विल जस्ट रीड आउट द पैरा इन एज इट इज फॉर्म, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है पैरा 12 में अपने कि ब्रोकन रिलेशनशिप्स एंड हार्ट ब्रेक्स आर पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. It could not be said that the appellant, by breaking up the relationship with Kausalya
and by advising her to marry in accordance with the advice of her parents, as he himself was doing, had intended to abet the suicide of Kausalya. Hence, the offense of Section 306 is not made out. इसी इसी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस स्टेट 16 SCC 605 का रेफरेंस दिया और उसमें बताया गया कि accused must have been shown to have played an active role by an act of instigation or by doing certain act to facilitate the commission of suicide. ये चित्रेश में नहीं बताया गया, I'm sorry, ये अमलेंदु पाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2010 1 SCC 707 में बताया गया। तो ये रिपीटेड बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स है जहां बताया गया है कि जो इंसाइटमेंट होता है या फिर जो एक्यूज्ड का रोल होता है शैल बी डायरेक्टली इन नेक्सस टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ सुसाइड। वो डायरेक्ट नेक्सस होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई बातचीत के क्रम में कोई किसी को बोल दे, कह रहे तुम तो किसी लायक नहीं हो, तुम जाओ मर जाओ, और वो जाकर के मर जाता है, तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तब तो हर दूसरा, चौथा, पांचवा, 10वां व्यक्ति इस देश का जेल सलाखों के पीछे होगा एबेटमेंट को लेकर के। तो एबेटमेंट में फैसिलिटेशन होना चाहिए, इंस्टिगेशन दिखना चाहिए, इंसाइटमेंट दिखना चाहिए, ये सारी चीजें दिखना चाहिए। जो एक्यूज्ड है बेसिकली सुसाइड का नेक्सस हम कैसे शो करेंगे? सुसाइड का नेक्सस हम ऐसे शो करेंगे कि जो एक्यूज्ड है उसने सुसाइड करने वाले के लिए कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं, तभी तो अबेटमेंट होगा। इतना कैजुअली हम लोग अगर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के ऑफेंस को कंसीडर करने लगेंगे तो हर बाप अपने बेटा को जो डांटने के क्रम में बोल देता रहते तुम तो नालायक निकल गया, किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं हो, और बोले अरे मेरे पापा तो ऐसा। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो व्यक्ति नहीं रहा इस दुनिया में उसके विषय में तो बोलना ठीक नहीं है, पर ये एक्सट्रीम स्टेप उठाना बड़ा ये दुखद है, नहीं उठाना चाहिए था। तो दर्शकों, आपने सुना कि गया का ये जो मामला था जिसमें मृतक अनुज कश्यप जो हमारे बीच अभी नहीं है, उनका ना होना दुखद है और सबको खेद है इस बात का। लेकिन जो स्वीटी कुमारी एसआई पे जो आरोप लगा था, उनके पिता के द्वारा जो ये वक्तव्य दिया गया था एफआईआर की कॉपी में कि स्वीटी कुमारी की उकसाहट पे ही मेरा बेटा ने सुसाइड किया, लेकिन आज स्वीटी कुमारी को बेल मिल चुका है और बेल का आधार क्या था, वकील साहब ने पूरी बात पे प्रकाश डाला और पूरी चीजों को, तथ्यों को क्लियर किया। मेरा भी यही कहना है कि आप लोग भी अगर कोई काम करते हैं या इस तरह के रिलेशनशिप में रहते हैं तो सुसाइड या इस तरह के जो कदम उठा रहे हैं उससे पहले 10 बार सोचिए। और अगर आपके मन में ये है कि मेरे सुसाइड कर लेने से अगले को सजा मिलेगा और उसे कानूनी तौर पे उसको भुगतान करना पड़ेगा, तो ये आपके मन में गलतफहमी है। कि 2-3 केस का सर ने हवाला दिया कि कोर्ट किसी बात को तब तय करती है कि सुसाइड के लिए उकसाना कितना डायरेक्टली था, कितना मतलब फोर्सफुली था, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब वो उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। इन सारी चीजों को, तथ्यों को जांचने के बाद ही कोर्ट इस आधार पर पहुंचती है कि सामने वाला व्यक्ति इसमें दोषी है। बाद बाकी इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप बताइएगा कि ये जो मैंने आपको प्रकरण बताया इसमें आपको क्या लगता है। अपने कमेंट और अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ।